डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ये स्केलर प्रोडक्ट होता है। ये स्केलर प्रोडक्ट भी इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, दो वेक्टर इस पॉइंट से, एक वेक्टर ये है, ये बी वेक्टर है, और एक ये वेक्टर है, ए वेक्टर। तो अब अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विद बी वेक्टर, तो हमारे पास इसको कैसे निकलेगा? तो हम क्या करते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, ठीक है। और इनका एंगल, इनके बीच में जो एंगल बनेगा, एक एंगल तो ये बनेगा इनके बीच में, और एक ये छोटा एंगल, तो ये छोटा एंगल लेना है। और इसका क्या लेना है? इसका लेना है कॉस थीटा, ठीक है। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका है, ये तो ये तरीका हो गया, ये एक फॉर्मूला बन गया इसका, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या है? अगर हमें दो वेक्टर दे रखे हैं और उनके कंपोनेंट वाइज दे रखा है, जैसे कि ए एक्स है ना, प्लस ए वाई यूनिट वेक्टर, ठीक है, ए जेड और ए जेड यूनिट वेक्टर, ठीक है। और ऐसे ही हमें एक बी वेक्टर दे रखा है जिसके भी हमें कंपोनेंट दे रखे हैं, ठीक है। जैसे हमें दूसरा वेक्टर दे रखा है बी, ठीक है, इसको हमें कंपोनेंट दे रखे हैं बी एक्स, ठीक है, बी एक्स यूनिट वेक्टर, बी वाई यूनिट वेक्टर, प्लस में बी जेड यूनिट वेक्टर। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम डॉट प्रोडक्ट इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमें निकालना है, तो हम सिर्फ कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ए एक्स को बी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ए वाई इंटू में बी वाई, ठीक है, ये प्लस ए जेड इंटू में बी जेड। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारा डॉट प्रोडक्ट कहलाएगा। अगर अगर जैसे, अब जैसे ये तो दो वेक्टर थे, अब अगर इसी तरीके से कोई दो वेक्टर हम बनाएं, ठीक है, उसमें ये जो एंगल है ये थीटा जो है 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो क्या होगा हमारा, ये तो हमारा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का क्रॉस क्या होगा, ए मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 90, तो ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कॉस 90 ज़ीरो होता है, ठीक है। तो इससे हमें पता लगता है कि दो वेक्टर जो है वो ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अगर तो परपेंडिकुलर है। अब अच्छा, और एक चीज़ और, हम ये कॉस 90 ले ही क्यों रहे हैं? जब हम बात करते हैं कि ये ड्रॉ करते हैं हम इन्हें, तो जैसे एक वेक्टर है ये,
और एक वेक्टर है, सपोज करते हैं ये बी वेक्टर, ठीक है। तो ये थीटा है, ये ओरिजिन है। अब ये जो हम जो है प्रोजेक्शन लेते हैं बी वेक्टर की ए वेक्टर के ऊपर, ठीक है। तब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये इस पॉइंट पे सपोज करते हैं ये पॉइंट है एम, ठीक है। ये जो बी वेक्टर है इसकी ये यहाँ तक आता है, ठीक है। और ये ए वेक्टर है। तो इस तरीके से तो ये प्रोजेक्शन होती है। तो ये बी की प्रोजेक्शन है ए के ऊपर, ठीक है। और ये कॉस थीटा इसका एंगल बताता है, इस तरीके से। और इसमें कुछ लॉस फॉलो होते हैं, जैसे कि ए डॉट बी जो है वो इक्वल होगा बी डॉट ए वेक्टर के, ठीक है। और ये इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। और ये होता है फिर इसी तरीके से होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो कहता है हमारा ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये हमारा हो गया, इसको कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और इसमें एक चीज़ होती है कि अगर दो वेक्टर हैं वो सेम वेक्टर्स, दो वेक्टर हैं वो सेम वेक्टर हैं, ठीक है। दो अगर सेम वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो वो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें ये हो जाएगा। तो दो वेक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक स्केलर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट के अंदर ए एक्स को हम अगर ए किसी सेम कंपोनेंट को सेम कंपोनेंट के साथ ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम किसी कंपोनेंट को किसी और कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। एक्स को हम वाई के साथ नहीं कर सकते, एक्स को हम जेड के साथ नहीं कर सकते, ये सब ज़ीरो हो जाएगा। ऐसे ही वाई को जेड के साथ नहीं कर सकते, सब ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर ए को एक्स के साथ करेंगे, ठीक है, ए को वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब वन हो जाएगा, ठीक है। ये सब वन हो जाएगा।